नमस्कार दोस्तों। इस टॉपिक में हम बात क्या करेंगे कि ओजोन परत की पुनर्प्राप्ति कैसे हो रही है। तो यूएन यानी जिसे संयुक्त राष्ट्र भी कहा जाता है, उसकी एक नई रिपोर्ट रिलीज हुई है। उसने कहा है कि पृथ्वी की जो सुरक्षात्मक ओजोन परत है उसकी धीरे धीरे ही लेकिन उल्लेखनीय रूप से पुनर्प्राप्ति यानी कि हम उसे प्राप्त द्वारा कर रहे हैं, और जो लगभग 43 वर्षों में अंटार्कटिका के ऊपर बने छिद्र को पूरी तरह से ढक भी देगी। चलिए देखते हैं इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदु क्या हैं। हालांकि ये एक उपलब्धि है, लेकिन वैज्ञानिकों ने ओजोन परत पर क्या कही है कि आप भू अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकियों का उपयोग ना करें, उनके हानिकारक प्रभावों की चेतावनी दी है। उसका एक एग्जाम्पल क्या है, स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन। तो एरोसोल ये इंजेक्शन लगाने से क्या होता है, ओजोन परत डिप्लीट होती है, क्योंकि इस एरोसोल इंजेक्शन में कौन होता है, एरोसोल स्प्रे, जो कि एक ओजोन क्षयकारी पदार्थ है, ओडीएस है। और जिसका ये वाले पदार्थ कैसे हैं, जैसे ड्राई क्लीनिंग सॉल्वेंट्स में रेफ्रिजरेंट और फ्यूगमेंट्स की तरह ही ये ओजोन को ख़राब करते हैं। और मेन कौन कौन से हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFC है, हेलोन है, मिथाइल ब्रोमाइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथाइल क्लोरोफॉर्म भी है। पहली बार वैज्ञानिक मूल्यांकन पैनल ने समताप मंडल में एरोसोल को जानबूझकर जोड़ने के ओजोन पर संभावित प्रभावों की जांच की, जिसे स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन के रूप में जाना जाता है। यानी कि इन्होंने स्ट्रेटोस्फेरिक जो एरोसोल इंजेक्शन है उसकी काम की, उस पर रिसर्च की कि क्या ये हानिकारक प्रभाव दे रहा है या नहीं दे रहा। साई यानी कि ये इंजेक्शन का शॉर्ट में नाम है, ये सूर्य के प्रकाश के परावर्तन को तो बढ़ा देता है, लेकिन और क्षोभमंडल में प्रवेश करने वाली ऊष्मा की मात्रा कम कर देगा। यानी कि हमारी पृथ्वी को ठंडा तो कर देगा, लेकिन यह समताप मंडलीय तापमान, परिसंचरण और ओजोन उत्पादन तथा विनाश दर को और परिवहन को भी प्रभावित करता है। ओजोन क्या है, ओजोन के बारे में डिटेल लेते हैं। इसका रासायनिक सूत्र है O3। ओजोन क्या है, ऑक्सीजन का एक विशेष रूप है। हम जिस ऑक्सीजन में सांस लेते हैं और जो पृथ्वी पर महत्वपूर्ण है, जो O2 है। ओजोन का 90% कहाँ पाया जाता है, ये ऊपरी वायुमंडल में, समताप मंडल में पाया जाता है, जो कि पृथ्वी की सतह से 10 से 40 किलोमीटर के बीच में होता है। यह एक सुरक्षात्मक परत बनाता है, जो कि हमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। यह अच्छा ओजोन है, जो कि धीरे धीरे मानव निर्मित जो रसायन है उनसे कम हो रहा है, जिनको कहते हैं ODS, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, जिनमें CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, HCFC, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो जब समताप मंडल में क्लोरीन और ब्रोमीन के परमाणु ओजोन से मिलते हैं तो वे ओजोन अणुओं को नष्ट कर देते हैं। समताप मंडल से निष्कासित होने से पहले क्लोरीन क्या करती है, जो क्लोरीन परमाणु 1 लाख से अधिक ओजोन को परमाणु को नष्ट कर सकता है। यानी कि अगर एक क्लोरीन परमाणु भी वायुमंडल में छूट गया तो वो 1 लाख से अधिक ओजोन अणुओं को नष्ट कर देगा। ओजोन प्राकृतिक रूप से निर्मित होने की तुलना में अधिक तेजी से नष्ट हो सकती है। ओजोन परत अगर हट जाए तो क्या होगा, त्वचा कैंसर हो सकता है और मोतियाबिंद की घटनाओं में वृद्धि हो जाएगी। ये है इसका मैप कि ओजोन कहाँ पाई जाती है। तो ओजोन का ये है एरिया। अब 2 तरह की ओजोन पाई जाती हैं, अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। बुरी वो होती है जो निचले एरिया में पाई जाती है, और ये अच्छी वाली है जो ऊपर के एरिया में पाई जाती है और हमारे को बचाती है इससे, परावैंगनिक किरणों से। तो इसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया है अच्छी वाली के लिए, और बुरी वाली के लिए लाया गया गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल 1999 का, जो कि अम्लीकरण, यूट्रोफिकेशन और ज़मीनी स्तर पर ओजोन को कम करने की बात की गई है। और संबंधित पहल कौन कौन सी है, तो वियना अभिसमय हुआ था 85 में, उसमें ओजोन संरक्षण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग था। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था वो कि वियना अभिसमय के अंतर्गत ही लाया गया। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब अपनाया गया, 1987 में, जो कि ओजोन क्षय करने वाले पदार्थों को कम करने के लिए एक विश्वव्यापी समझौता था। फिर इसका किगाली संशोधन हुआ अभी 2019 में। उसमें इनके पक्षकार जो हैं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन और खपत को कम करने पर सहमत हुए हैं। यानी कि अब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को भी कम किया जाएगा जिससे ओजोन बच सके। तो ये था आज का टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।